गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलते ही नहीं गुजरते। एक दिन अनिका, जो शहर से अपने दादा दादी से मिलने आई थी, वह इस बात पर हंस पड़ी। यही सब अंधविश्वास है, कोई भूत भूत नहीं होता, उसने कहा। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, अनिका उस घर में मत जाना, वहाँ एक श्राप है। लेकिन जिज्ञासा ने अनिका को चैन नहीं लेने दिया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर आगे बढ़ गई। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और हवा के साथ चरमराहट। जैसे ही वह अंदर गई, उसने एक कोने में किसी को बैठे देखा। वहां एक बूढ़ी औरत थी, झुकी हुई। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद और आंखें अंधेरे में हल्की लाल चमक रही थीं। कौन है? अनिका ने डरते हुए पूछा। वह औरत धीरे धीरे उठी और बोली, तुम क्यों आई हो मेरी शांति भंग करने? उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि अनिका की रूह कांप गई। मैं बस देखना चाहती थी, अनिका हकलाते हुए बोली। बूढ़ी औरत अचानक पास आकर फुसफुसाई, यह मेरा घर है। सबने मुझे यहाँ अकेला मरने दिया। अब कोई भी यहाँ आता है तो मैं उसे साथ रहना पड़ता है। अनिका चीखने लगी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली के अंदर कई आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो। फर्श से ठंडी धुंध उठने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाई घूमने लगी। अनिका ने दादी की दी हुई ताबीज को कसकर पकड़ा। जैसे ही उसने उसे उठाकर उस औरत की ओर किया, वह चिल्लाने लगी और धुंध की तरह गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया और अनिका दौड़ते हुए घर पहुंची। अगली सुबह दादी ने कहा, तुमने उस श्रापित आत्मा को देख लिया? वह एक समय गांव की सबसे अमीर औरत थी, लेकिन लालच और धोखे से सब कुछ खो दिया। उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। अनिका ने कसम खाई और अब वह कभी अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेगी। उस दिन से उसने हवेली की ओर देखा भी नहीं।